व्हाट्सअप, स्वागत है आपका और एक ब्रांड न्यू वीडियो पर। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं कोई मिल गया पर। तो ये मूवी हमारी भारत की फर्स्ट साइंस फिक्शन मूवी थी। फर्स्ट थी या मुझे इतना पता नहीं, पर थी। तो भारत में ऐसे बहुत सारे साइंस फिक्शन मूवी आई है बॉलीवुड पे, जैसे कि हैरी पॉटर। तो इन जैसी एक है कोई मिल गया या। तो ये मूवी आई थी 2003 में, मराठी में बोल गया मैं, 2003 में। तो 2003 में हम बच्चे थे और बच्चे होते चूतिए, तो हम भी चूतिए थे। अभी कहाँ समझदार हो, अभी भी चूतिए ही हो। शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। हाँ कालीन भैया, हम विशुद्ध चूतिया थे और हर चीज पे भरोसा करते थे, हर चीज पे। टार्जन द वंडर कार पे, शकला का बूम बूम पे, सोन परी पे, बालवीर पे और सब पे। पर कोई मिल गया इन सब से अलग थी, इन सब से। और मैं हूँ बहुत बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा, तो मैंने इस पर गौर किया। चलो फिर बात करते हैं। और वो इंटेलिजेंट बोला वाला सीरियसली मत लो। तो कोई मिल गया सबसे अलग मूवी थी, सबसे। मतलब ऋतिक के अब्बा, मतलब उसके पापा, मतलब इधर विंडोज 69 पे बैठते ओ दबा के एलियंस को बुलाने की कोशिश करते थे। देखो उनका जवाब आ रहा है, दे रिस्पॉन्ड। मतलब फक नासा, फक सोनपरी, फक बालवीर। ऋतिक के पापा है रियल गैंगस्टर। Damn, it feels good to be a gangster. तो जिस जमाने में व्हाट्सअप तक नहीं था, तो ये अंकल एलियंस से बातें करते थे और यहाँ हमारी क्रश रिप्लाई नहीं देती, ये एलियंस बुला लेते थे। और मान लो किसी बच्चे ने, मतलब मेरे जैसे समझदार बच्चे ने पूछ लिया कि अंकल आप एलियन कैसे बुला के लाते हो, मतलब कंगना रनावत के जैसे पूछ लिया कि हाउ द फक यू कैन कॉल द एलियंस करके, तब इनका भी जवाब इसके पास, बुड्ढे के पास नहीं, सॉरी अंकल के पास है। मतलब इन अंकल को पता था कि कोई ना कोई वैभव जैसा समझदार बच्चा ऐसा पूछेगा, तो इसलिए अंकल ने ऑलरेडी जुगाड़ करके रखा था। Damn, it feels good to be a gangster. तो अंकल जी के घर के छत के ऊपर 2 डिश टीवी के डिश थे, जिसमें से ये सिग्नल ट्रांसफर करते थे। और ये जो सिग्नल ट्रांसफ़र का प्रोसेस था, ये एक धुन से होता था। और ये धुन इतनी मधुर थी ना, इतनी मधुर, मतलब इस टाइप की थी, ओम 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 ओम। और अगर इन अंकल से कोई पूछ देना कि ये धुन से क्या कनेक्शन है, तो ये अंकल ये बोलते थे, ओम इज अ हिंदू रिलीजियस वर्ड व्हिच हैज ऑल द वाइब्रेशंस ऑफ द यूनिवर्स। जी हाँ, एलियंस भी हिंदू है। वही तो मैं सोचूं कि राम मंदिर इतने जल्दी बन कैसे रहा है। मंदिर यही बनाएंगे, एलियंस को भी लाएंगे। मंदिर वही बनाएंगे। पर जब एलियन को पता चला कि ऋतिक के पापा ऐसी गांड मस्ती कर रहे हैं, तो इनको सबक सिखाने के लिए एलियन भी गुस्सा हो गए और आ गए। तेरी माँ की चुत तेरी रुका। और यही बात इन अंकल को पता चल जाती है, और यही बात सुनते ही ये मतलब ऐसी बाउली गांड हो जाते हैं, गाड़ी के बाहर अपनी टकली मुंडी दिखाकर गाड़ी चलाने लगते हैं। ठीक वैसे जैसे हमारे सल्लू भाई गाड़ी चढ़ाकर दूसरों को मार देते हैं, हमारे ऋतिक के पापा, हमारे नहीं, ऋतिक के पापा खुद को ही मार देते हैं। पर इस एक्सीडेंट के बाद 2 चीजें होती है। एक चीज तो रेखा जी जोर से चिल्लाती है, अरे रेखा जी बस करो, इतना भी कुछ बड़ा सीन नहीं हुआ है, उतना ही रोल था उनका, उतना ही रोल था, बस करो। और दूसरी चीज, ये बाउली गांड पैदा हो जाता है। हाँ गाइस, मीट रोहित ऊपर से आए। हम इतने दिनों से सोचते थे कि ये रोहित चूतिया है। नहीं गाइस नहीं, हम गलत थे, ये रोहित चूतिया नहीं है। ये सब कुछ एलियन का किया धरा है। जब रेखा अपने पेट के बल गिरती है, तब ये जाके चूतिया पैदा होता है, और ये है इसका दिमाग। ट्रेस है, ये देख रही हैं आप, सफेद सा दाग, इसे ग्लायोसिस कहते हैं, जो दिमाग पर चोट लगने की वजह से होता है। तो बच्चे के दिमाग पर चोट लग गई। मतलब ना रोहित का सही कटा है भाई, सही कटा है। मतलब दोस्त के नाम पे ये झाटभर बच्चे हैं। और न जाने भाई साहब कितने सालों से, 1998 से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं भोसड़ी वाला। इधर गवर्नमेंट के चक्कर में, कोरोना वायरस के चक्कर में गवर्नमेंट ऐसे ही
फर्स्ट टू 8 तक पास करवा दे रही है और इसे 7वीं नहीं निकाली जा रही, 7वीं। तुम फेल हो गए हो। तुम तो इतने होशियार हो कि अभी तक 7th में पढ़े। जिस उम्र में हमारे बच्चे गांजा फूकते हैं, चरस फूकते हैं, दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, ये सभी करते हैं, हमारा लड़का बोरमिटा के नशे करता है, बोरमिटा के। बॉर्नविटा। हाँ, बोरमिटा क्योंकि चुस्ती फुर्ती और शक्ति के लिए बॉर्नविटा बहुत जरूरी है। मुझे देखिए, मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ, लेकिन अपने क्लास में सबसे लंबा हूँ बॉर्नविटा की वजह से। रोहित तू बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू छोटा है। हमारे रोहित की जिंदगी इतनी ज़्यादा खराब है कि स्कूल के टीचर इसे स्कूल में पढ़ाते कम है, गांड ज़्यादा मारता है। मैं भी कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ सर। कंप्यूटर सीखने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, दिमाग की। तुम तो इतने होशियार हो कि अभी तक 7th में पढ़े हुए हो। अपने बाप से आकर सीखो। ऐसे कौन पढ़ाता है यार बच्चों को, ऐसे कौन पढ़ाता है? मतलब तुम तो मजे ले रहे हो हाँ बच्चों के। और ये इन भाई साहब से मिलो, इनका नाम है राज। जब भी ये आता है ना, एक अलग ही ट्यून बजता है, अलग ही। Shut the fuck up. राज को रोहित पसंद नहीं, रोहित को राज पसंद नहीं, पर इन दोनों को पसंद है निशा। समझ जाओ फिर। इसीलिए राज रोहित को मारता है बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़े वाला मारता है। चल भाग। हमारे रोहित के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होती रहती है और एक दिन तो रोहित को सीखना था बास्केटबॉल निशा को इम्प्रेस करने के लिए। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। एंड गेस व्हाट, भाई साहब सीखने गए तो गए किसके पास? ये क्या हो रहा है रोहित? मैं भी बास्केटबॉल खेलूंगा। अकेले कैसे सीखोगे? आओ हम सिखाते हैं। और फिर जो भाई साहब राज ने मारा, अरे बाप रे, खुद ही देख लो। सिखाओगे मुझे? हाँ, हम सिखाएंगे तुम्हें। कम ऑन बॉयज, लेट्स टीच रोहित बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। और ये है निशा, इनको भी सिग्नल भेजने की बहुत खुजली रहती है, जैसे ऋतिक के पापा को है, पर थोड़ा अलग ढंग से। पर जब इससे पता चलता है कि रोहित के पास इस लंड फकन के पास कंप्यूटर है, तो इसे फंसा लेती है। चलो मेरे घर, कंप्यूटर है मेरे पापा का। तो निशा सोचती है भाई सही है, तो रोहित को पटा गिटा लिया, अभी एलियन को बुला सकती है। तो चले जाते हैं रोहित के घर पे और फिर सेम बटन दबाने लग जाते हैं यार, ABCD वाले बटन, वो भी विंडोज 68 पे, नहीं सॉरी 69 पे है। तो फिर रोहित धुन प्ले करता है, एलियंस परेशान हो जाते हैं। फिर रोहित धुन प्ले करता है, फिर एलियंस परेशान होते हैं। फिर रोहित धुन प्ले करते हैं, एलियन की गांड में कीड़ा जागने लगते हैं, आ जाते हैं स्पेसशिप लेके रोहित की गांड मारने। पर जब तक वो ऐसा लैंड करने वाले रहते हैं, तब तक उनको पता चल जाता है कि भाई सल्लू भाई कार निकल के आ गए है भाई। इसलिए बाकी कैसे एलियन भग जाते हैं और इस चोमू को इधर रख जाते हैं। और भाई साहब ये एलियन ना इतना चूतिया ना, मतलब पूरा पिक्चर ना ये गांजा फूक के बैठा रहता है। और देखो यार, इसके सिर पे हेडलाइट लगाया, हेडलाइट, और मांगता क्या ये? धूप इसकी। मादर चौदों ने गंदा एलियन दिया। कुछ नहीं भाई, अच्छा ठीक है, पर तुमने अगर हॉलीवुड के एलियंस देखे ना भाई, कितने अच्छे दिखते हैं। देखो लड़कियां बोलेंगे मैरी मी, कम लेट्स हैव सम सेक्स करके, पर हमारा एलियन मादर चौथ इसकी गंदा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम सह लिया, पर मादर चौथ तो गाना निकालने की क्या जरूरत थी? इस नीले लंड ने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा, तो भी इसके ऊपर गाना डाल दिया। और हमारे सल्लू भाई ने इतना सब कुछ किया, गाड़ियाँ गिड़ियाँ चढ़ा दी, हिरन मारा, उनके ऊपर गाना नहीं निकल रहा। और इन्होंने गाना गाया, ठीक है, पर इस बीच में ये भी गाना गाता है, ये जादू। चाटो, लॉर्डू, गांडू, क्योंकि
पर एक चीज है यार, जब से ये जादू इस रोहित की जिंदगी में आया ना, तब से रोहित का सब कुछ अच्छा होने लगा। मतलब सब कुछ इसको दिखने लगा, सब कुछ स्ट्रांग बन गया, इंटेलिजेंट बन गया, और टीचर उनकी गांड भी मारने लगा। मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। It's right. It's absolutely right. Yes. How do you know this? आपने कहा था ना सर कि अपने बाप से सीख क्या, मैं अपने पापा से सीख क्या। पर अब रोहित बिल्कुल स्मार्ट हो चुका है, सब कुछ हो गया है। पर अभी पुलिस वालों को पता चल जाता है कि जादू रोहित के पास है। तो अभी क्या होगा, या पुलिस जादू को पकड़ेगी, जाके देखो मूवी, ठीक है। सब कुछ मैं नहीं बताने वाला, तुम्हें घर बैठे बैठे काम धंधे भी क्या है, देखो मूवी, मस्त मूवी है। और एक काम करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। मेरे को इसके पार्ट कट करने के लिए मेरे को पूरी मूवी डाउनलोड करनी पड़ी है, तो थोड़ा सब्सक्राइब लाइक कर दो यार, कर दो। और अगला रोस्ट आने वाला है छोटा भीम पे, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, मज़ा आएगा। मिलते हैं।